तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। तो अभी 10.2 में जाने से पहले कुछ थ्योरम और एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे ये वाला एक थ्योरम था जिसमें है कि जो टेंजेंट एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है वो इक्वल होते हैं दोनों जब वो सर्कल पे टच करते हैं। तो जैसे जो टेंजेंट यहाँ पे बना है एक पी क्यू और एक बना हुआ है पी आर, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसका प्रूफ आता है। अब अगर हम ट्रायंगल ऊपर वाले एक ट्रायंगल जो देखें और जो नीचे वाला ट्रायंगल देखें, उस बीच में पहले एक चीज़ तो हम देख सकते हैं कि सर ये जो 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, एक 90 डिग्री यहाँ बनेगा, एक 90 डिग्री यहाँ बनेगा। ठीक है, और ये बीच में ओ पी जो है वो कॉमन होगा दोनों ट्रायंगल में, और ओ आर इज इक्वल्स टू ओ क्यू भी तो हो जाएगा। इट मीन्स आर एच एस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलो इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी, ओ पी विल इक्वल टू ओ पी क्योंकि ये कॉमन है, और ओ क्यू जो है वो इक्वल होता है ओ आर के, रेडियस है, ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगा। एंड एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी। ठीक है, क्यों? 90 डिग्री है दोनों के दोनों। सो फ्रॉम देयर फोर ओ क्यू पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी बाय आर एच एस क्राइटेरिया। ठीक है, हेंस पी क्यू विल इक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यही था। देन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में बात की जाए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या होता है? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर वो सेम होता है। ठीक है, दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो ए बी जो है वो बड़े वाले सर्कल के लिए एज अ कॉर्ड का काम कर रहा है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए वो एज अ टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और टेंजेंट पे रेडियस जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है, जो यहाँ पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो बड़ा वाला टेंजेंट है, सॉरी जो बड़ा वाला ये जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए, ये जो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बना रहा है, ये जो रेडियस जो टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वो उसको दो बराबर इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। डेट इज हमें प्रूफ करना है ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ कर देना है बस। ठीक है, इसके लिए करेंगे क्या? हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। याद है आपको ओ ए और ओ बी रेडियस है, इसीलिए इनका कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, चलो तो इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ, सबसे पहले ओ पी विल बी इक्वल टू ओ पी एज इट इज कॉमन, और ओ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओ बी, क्यों भैया? रेडियस, और एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ, क्यों है? 90 डिग्री है दोनों के दोनों। इससे क्या होता है? देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी ओ बाय आर एच एस क्राइटेरिया। हेंस ए पी विल बी इक्वल टू पी बी, इस ट्रायंगल का ये हिस्सा इसका इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एकदम सच्चे से समझ लेना लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया, इनफैक्ट बोर्ड्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो इसमें करना क्या होता है, हमें इस एंगल को जो कि एंगल टी है, एंगल टी को इक्वल प्रूफ करना है 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू के। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसके 2 गुना प्रूफ करना है इसको हमें। ठीक है, चलो अब जरा हम इसको प्रूफ करने निकलते हैं। सबसे पहले ये जो पूरा एंगल है ओ पी टी, ओ पी, और यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है ओ पी टी, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है ये। ठीक है, अब जैसे कुछ चीज़ें जो हमारे पास हमें ऑलरेडी मालूम है वो ये है कि भैया टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू है, टेंजेंट है। ठीक है, एंगल ओ पी टी जो होगा वो 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है। ठीक है,
अब एक बार बताओ, अगर मैं इंटरनल इस हिस्से को, इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर मैं एक्स मान लूँ और ये पूरा का पूरा हिस्सा 90 है, तो ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, इस बात का बस ध्यान रखना कि वो जो है, जो हमें प्रूफ करना है OPQ, वो 90 माइनस एक्स है। ठीक है, चलो अब जरा इसका हम लोग प्रूफ आगे करते हैं। अगर अगली पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग कि एज TP इज इक्वल्स टू TQ, एंगल TPQ विल बी इक्वल टू एंगल TQP। ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा अगर ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। चलो अब इस ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल TQP, इसमें आते हैं। इन ट्रायंगल TQP एंगल T प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो भी आपको ठीक लगता है आप लिख लेना। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। ये एक्स है, ये एक्स है, ये पता नहीं है हमें, तो एंगल टी का हमें पता नहीं है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल टी निकल जाएगा, ये 2x ऐड होके हो जाएगा, उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो एंगल टी निकल जाएगा 290 डिग्री माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स हमने निकाला था। ये जो OPQ था, ये जो हमें निकालना था भाई साहब, ये जो निकालना था ये 90 डिग्री माइनस एक्स था। इसकी जगह पे ये पुट कर दो कि एंगल T इज इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल OPQ। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है इससे। ठीक है, अब इसमें है क्या, PQ का लेंथ दे रखा है, पूरे PQ का लेंथ दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, OP दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें टेंजेंट्स फाइंड करना है कि टेंजेंट का लेंथ कितना है। देखो सबसे पहला चीज़, TP इज इक्वल टू TQ होगा, टेंजेंट है। तो अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल TPQ, TP is equals to TQ, therefore triangle TPQ is an isosceles triangle। ठीक है, तो अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो TR will be perpendicular on PQ and bisects PQ। ठीक है, प्रॉपर्टी होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का। तो यहाँ से हमें हेंस PR इज इक्वल्स टू RQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 हमें मिल गया, ये हमें 4 मिल गया। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की। सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल PRO ये 90 डिग्री होता है, ये ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, एक और चीज़, जब ये 90 होगा इट मीन्स हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर, बेस क्या है सर, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता नहीं निकालना है, OR है हमारा परपेंडिकुलर, OR का स्क्वायर है। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू OR का स्क्वायर। यहाँ से OR निकलेगा रूट अंडर 9, डेट इज़ OR हमारा निकलेगा 3 सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ओके चलो ठीक है, अब हमें इतनी सारी चीज़ें गिवन है। अब ज़रा मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है, या फिर यहाँ पे मैं बना देता हूँ, बाद में इरेज कर दूँगा। ठीक है, अब हम TP को X ले लेते हैं और TR जो हमें नहीं पता है उसको Y ले लेते हैं। ठीक है,
टी पी को एक्स ले लेते हैं, टी आर जो हमें नहीं पता है उसको वाई ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल टी आर पी, ठीक है, इन ट्राइंगल टी आर पी। अब इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। 4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई का स्क्वायर। इस इक्वेशन को रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब आते हैं इन ट्राइंगल टी पी ओ। इसमें अगर हम बात करेंगे 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे टेंजेंट के पास, तो यहाँ पर हो जाएगा y+3 जो कि हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये वाला एरिया ये जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा। y+3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डेट इज 25, ठीक है। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर हमें एक वैल्यू मिला था डेट इज 16 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें यहाँ से x का वैल्यू जो मिला है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 25, यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, ओके। वाई स्क्वायर कट जाएगा। अगर इस 9 को उधर भेजेंगे हम तो यहाँ बच जाएगा 6y, वहाँ हो जाएगा 16 प्लस 25 डेट इज़ 41 माइनस 9। तो यहाँ से आ जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 32, y इज इक्वल्स टू 32/9 32/6। ये यहाँ पर कैंसिल होकर हो जाएगा 16/3। तो y की वैल्यू निकल जाएगी 16/3। इस y के वैल्यू को हमें पुट करना है इस वाले में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से जो y निकल रहा है हमारा वो है 16/3 का स्क्वायर डेट इज़ 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256/9। एलसीएम लेते हैं, x इज इक्वल्स टू रूट अंडर स्क्वायर इधर भेजते हैं, एलसीएम हो जाएगा 16 9 जा जो कि हो जाएगा 144 प्लस 256/9। x निकल जाएगा रूट अंडर नहीं 400/9 डेट इज़ 20 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। x निकल जाएगा हमारा 20 प्लस 3 सेंटीमीटर, कितना 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है इसका, तो याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो कहता हूँ अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, जो कि हमारा सेकंड एक्सरसाइज है, लास्ट होगा। इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि एक सर्कल है जिसमें बाहर एक पॉइंट है, पॉइंट Q, वहाँ से 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, यहाँ से 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है सॉरी ये 24 है, एंड ये जो सेंटर है इसको O मान लेते हैं। ये जो लेंथ हो गया ये दे रखा है 25, ओके। पूछा क्या है, रेडियस ऑफ ओके ये पूछा है हमसे। दैट इज़ अगर हम इसको Q मान लें, इसको P मान लें, तो हमें OP पूछा है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इट मीन्स हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो देखते हैं, बेस हो जाएगा इसमें 24, हाइपोटेनियस है 25, ओके। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर निकाल लेंगे, एंड देन उसके बाद आ जाता है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 575, OP का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं प्लस 576, सॉरी 575 कह रहा हूँ, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576, 625 माइनस 576, ये हो जाएगा OP इज इक्वल्स टू
√49, यहाँ से OP का वैल्यू निकल जाएगा हमें 7। ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन ए 7 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड दे रखा है इसमें, अच्छा ओके, फिगर दे रखा है इसमें कि इन फिगर दिस, ओके, दो टेंजेंट्स है, सेंटर O है, POQ 110 बना रहा है, PTQ निकालना है हमें। ओके, अब एक बात बताओ, जनरल से बात है, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ 110 बन रहा है, ये निकल जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि इन क्वाड्रिलेटरल POQT, एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस एंगल TPO इसी को 660 डिग्री हो जाएगा। क्या जी, ब्रैकेट में लिख देना कि एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो POQ पता है हमें, POQ 110, OQT पता है हमें 90 है, QTP यही निकालना है हमें, QTP प्लस ये भी 90 है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तीनों को अगर हम सम करेंगे और उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 90 180, एंड देन ये 280 290, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्रीज, यहाँ से जो निकलेगा QTP वो आ जाएगा हमारा 70 डिग्रीज। क्या ऑप्शन में है 70 डिग्रीज? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें इफ टेंजेंट्स PA एंड PB ऑफ अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, ओके, पहले तो सर्कल बनाते हैं। PA एंड PB है, इट मीन्स P जो होगा वो एक्सटर्नल पॉइंट होगा, यहाँ से एक PB बनेगा एंड एक यहाँ पर PA बनेगा। ओके, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड POA। इसको ज्वाइन करो, इसको O बनाओ, हमें फाइंड करना है POA, ये एंगल फाइंड करना है। तो इसमें हमें ये निकालना है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये वाला एंगल, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल में गिवन है 80 डिग्री। ओके चलो ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो हाफ है 80 डिग्री का, वो मतलब OP जो है वो एंगल APB को बाइसेक्ट करता है। उसके लिए पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। OP OP के बराबर होगा, कॉमन है, OA OB के बराबर हो जाएगा, रेडियस है, एंड PA इज इक्वल्स टू PB हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट। Therefore, triangle AOP is congruent to triangle BOP by SSS criteria। ठीक है, अब अगर ये बराबर हो गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं hence angle AOP is equals to angle BOP by CPCT। फिर से देखो ज़रा एक बार, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा, एंड ये वाला एंगल भी इस वाले की इक्वल हो जाएगा बस CPCT से, एंड एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO सेम बाय CPCT। ठीक है, अब आगे देखते हैं ज़रा, अगर ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल, तो एक बार बताओ, क्या एंगल APO को हम हाफ ऑफ एंगल APB लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स इस पूरे एंगल का ये हाफ है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल APO कितना निकल गया, हाफ ऑफ 80 डिग्री, APO निकल गया यहाँ से 40 डिग्रीज। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल AOP, इसमें हमें ये मालूम है 90, ये मालूम चल गया 40, ये तो निकालना था हमें।
चलो फिर फटाफट निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल AOP एंगल AOP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल PAO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भैया, एंगल सब प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है। AOP यही निकालना है हमें, OPA 40 अभी निकाला हमने, और वो 90 है क्योंकि टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है वो। तो यहाँ से सॉरी AOP निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 40 130, यहाँ से AOP निकल जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलो अब ज़रा हम बढ़ते हैं आगे। एंड वाले को मिटा देता हूँ मैं, लिख लेना आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। हाँ देखोगे इस क्वेश्चन में, ये एक सर्कल हो गया, बोल रहा है कि अगर ये रेडियस हो गया उसका जो कि सेंटर से पास हो रहा है, तो अगर यहाँ पर टेंजेंट बनेगा, वो टेंजेंट दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों के दोनों जो होंगे वो पैरेलल होंगे। प्रूफ करने का बहुत बेसिक सा तरीका है। अब देखो किधर, अगर हम ये O A और B ले लें, इसको X Y, इसको P, इसको Q ले लें। अब देखो किधर, OA इज परपेंडिकुलर ऑन XY, क्योंकि भैया टेंजेंट है, तो यहाँ पर तो भैया 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एंड OB इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, क्यों जी, ये भी टेंजेंट है, ये तो टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी है कि भैया ये 90 ये रहेगा, ये 90 रहेगा। अब जरा एक बार बताओ, हेयर एंगल XAO इज इक्वल्स टू एंगल QBO। फिर से देखो यहाँ पर, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल की इक्वल होगा, 90 है ना भैया दोनों। इट मीन्स ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो कहलाएंगे, ठीक है। और इससे देयरफॉर XY इज पैरेलल टू PQ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई लाइन जाती है, अगर ये और ये एंगल, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका कन्वर्स हो जाएगा कि अगर किसी भी दो लाइन के बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल है, इट मीन्स दोनों के दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रूफ हो जाएगा ये। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भाई। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द टेंजेंट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ओके, एक प्रूफ है, एक सर्कल हो गया, बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर, हाँ ओके, एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर है, दैट इज़ यहाँ पे ये 90 डिग्री है। बोल रहा है कि ये सेंटर से ही जाएगा, इसको प्रूफ करो। देखो क्या, ध्यान दोगे, एक थ्योरम था, लिख देंगे कि बाय थ्योरम क्या था कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए निकल रहा, मतलब टेंजेंट ही होगा बेसिकली, तो वो जो है वो रेडियस से होके गुजरेगा, ठीक है। और रेडियस जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल ही होता है, ठीक है। तो लिख देंगे इसको कि बाय थ्योरम टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब पक्का ये रेडियस ही है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये पक्का ये जो लाइन है ये रेडियस ही है, ठीक है। एंड रेडियस
will always pass through the center of the circle. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ओके, चलो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल हो जाएगा और एक पॉइंट है बाहर ए। टेंजेंट का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके ओके, ये जो अभी है ये 5 सेंटीमीटर है सेंटर से। इसका जो टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा हम कुछ भी मान लेंगे। हम यहाँ पे पी लिख लेंगे, यहाँ ओ लिख लेंगे, इनको भी ज्वाइनिंग कर दो क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। एंड देन ये 4 है, ये 5 है। ओके, बोल के रहे फाइंड द रेडियस ऑफ। अरे यार ये तो छठी क्लास का क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है भैया ओपी का स्क्वायर, बेस है 4 का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 25 माइनस 16। ओपी यहाँ से निकल जाएगा √9। ओपी निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया 10th में? ठीक है, कोई नहीं। अगला कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, चलो पहले सर्कल बना ही लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक तो बनाना था। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनके रेडियस, एक का रेडियस है 3। ओके, ये 3 है एंड ये जो है वो 5 है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट टचेज द स्मॉलर सर्कल। ओके ओके ओके, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक कॉर्ड है, मान लो ये बना लेते हैं कॉर्ड। इस कॉर्ड का लेंथ पूछा है, तो देखो ये रेडियस है 3 है, ये अगर हम ज्वाइन कर दे 5 हो जाएगा, ये हाफ निकल जाएगा हमें। इसका अगर लेंथ हमें मिल जाएगा, हमने पढ़ा था कि ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही किया था। ठीक, तो चलो ज़रा सॉल्व करते हैं। नाम दे देते हैं ओ, कॉर्ड बना देते हैं ए बी, यहाँ पॉइंट को कह देते हैं पी। ठीक है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ पी, चलो इन ट्रायंगल ए ओ पी ये 90 डिग्री बनेगा। मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ इसको। एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। एक कॉर्ड बनाना है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ये रेडियस हो गया एंड ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, ये ओ है एंड ये पी है, ये 90 डिग्री है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो है वो 5 है, छोटे वाले का 3 है। हमें ये निकालना है, ये जो होगा वही इसके बराबर होगा, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉर्ड का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, हम जरा देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि ओ पी का स्क्वायर है, हाँ, परपेंडिकुलर यानी कि 3 का स्क्वायर, बेस यानी कि ए पी का स्क्वायर। यहाँ से ए पी का स्क्वायर निकल जाएगा 25 माइनस 9, ए पी निकल जाएगा √16। ए पी यहाँ से निकलेगा 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए पी ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए पी। अगर प्रूफ भी करना होगा तो आई गेस, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा तो चलो प्रूफ कर ही देते हैं, क्यों बिना मतलब का फंडा पालना। इसको भी ज्वाइन कर दो। एन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी हो जाएगा, कॉमन है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा, रेडियस है भैया बड़े वाले सर्कल का।
एंड एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू ओ पी बी। क्यों? 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी, सॉरी ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी बाई आर एच एस क्राइटेरिया। यहाँ से हेंस ए पी इज इक्वल्स टू पी बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी, तो ए बी हो जाएगा ए पी प्लस ए पी, क्योंकि हमने प्रूफ किया है पी बी जो है वो ए पी के बराबर है, और ए पी हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, अगर ये ऐसे कर देना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो अब ज़रा आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ए बी सी और डी ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है जो कि सर्कल पे टेंजेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इतना मालूम चल रहा है कि ए पी जो है वो इक्वल है ए एस के, क्योंकि टेंजेंट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन। बी पी जो है वो इक्वल है बी क्यू के, क्योंकि टेंजेंट्स है भैया, सेकंड इक्वेशन। और डी आर जो है वो इक्वल है डी एस के, टेंजेंट्स है। उसके बाद सी आर जो है वो इक्वल है सी क्यू के, क्योंकि टेंजेंट है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलो एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी को क्या हम ए बी लिख सकते हैं? डी आर प्लस सी आर, डी आर और सी आर को क्या हम डी सी लिख सकते हैं? ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को क्या हम ए डी लिख सकते हैं? और बी क्यू प्लस सी क्यू को, बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या हम लोग बी सी लिख सकते हैं? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, क्या यही प्रूफ करना था? ठीक है, बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका। आगे देखते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। सेंटर ओ है टेंजेंट, और जो इसमें जो कॉमन टेंजेंट है वो ए बी है, जिसके अलावा जो एक टेंजेंट है वो है ए बी, जो कि सी है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, यानी कि इस एंगल को हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। ओके, इस एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। सबसे पहले 90 डिग्री प्रूफ करने से पहले इसमें इसका जो सोल्यूशन है उसमें ऐसे होगा कि हम पहले ओ सी को कनेक्ट करेंगे एंड इसको समझ लेंगे एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। बेसिकली में प्रूफ करना है यहाँ पर कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। चलो सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल पी ओ वाई एंड ट्रायंगल वाई ओ सी। पी ओ वाई ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल वाई ओ सी। ठीक है, ओ वाई इज इक्वल्स टू ओ वाई हो जाएगा कॉमन, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा रेडियस, एंड वाई पी इज इक्वल्स टू वाई सी हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ वाई will be congruent to triangle YOC. Hence, angle 1 is equals to angle 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा।
एंड इसी के तहत हम इस साइड में कह सकते हैं हम लोग सिमिलरली ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ, और वहाँ से भी हमें मिलेगा, और ये CPCT से हुआ था, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ से भी हमें मिलेगा एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का यूज़ करना है हमें अगले इक्वेशन में। अब इतना देखो, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स एंगल 1 एज PQ is a straight line, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 will be 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, तो क्या मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 4 को भी मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा कि 2 एंगल 2 है प्लस 2 एंगल 3 है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 उधर भेज दे, 180 डिग्री बाई 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 टेंजेंट्स हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं जहाँ पर सेंटर में वो ज्वाइन हो रहे हैं। मतलब एक ऐसा सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया इसका O, ये बाहर आगे मान लेते हैं, कोई पॉइंट A मान लेते हैं, ये यहाँ से एक ये टेंजेंट हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया। अगर इसको हम जोड़ दें सेंटर से तो ये बोल रहा है कि ये एंगल एंड ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री बनाना चाहिए। देखो, अगर मैं इसको P और इसको Q बना लूँ तो इन क्वाड्रिलेटरल OPAQ देखोगे ये तो 90 है, ये भी 90 है। एंगल OPA प्लस एंगल PAQ प्लस एंगल QOP प्लस एंगल PAQAQO इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 360 डिग्री हो जाएगा। अब OPA जो है वो 90 डिग्री है और AQO जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल PAQ प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 90 प्लस करके उधर भेज देंगे हम, तो माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल PAQ प्लस एंगल QOP, PAQ यानी कि ये और एंगल QOP यानी कि ये इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ओके, मतलब बेसिकली एक रोम्बस बनाना है। क्या बन गया? मान लो ये रोम्बस टाइप मान लेते हैं, और एक इसके अंदर सर्कल बनाना है। इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा। प्रूफ करना है हमें कि ये जो है वो एक रोम्बस है। ओके, ABCD हम बना लेते हैं और मिड पॉइंट्स का नाम दे देते हैं PQR और S। ठीक है, एक तो सबसे पहला चीज़ जो हमने पहले किया था इस वाले क्वेश्चन में, अगर आप लोग को याद हो, ये इस क्वेश्चन में सेम पहले तो ये करके हमें ये प्रूफ कर देना है कि AB प्लस DC इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। AB प्लस DC हमें सेम वही चीज़ करना है, AB प्लस DC इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये सेम वही प्रोसेस से आप लोगों को कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें एक चीज़ और दिख रहा है। अब देखोगे ज़रा यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर मैं इसको हटा दूँ, जरा यहाँ पर ध्यान दो, AB प्लस DC यानी कि अपोजिट है, AB और DC अपोजिट है, तो क्या DC की जगह पे मैं AB लिख सकता हूँ?
और ए बी के साथ ए डी, और क्या मैं बी सी की जगह पे भी ए डी लिख सकता हूँ? क्यों? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी मैंने क्यों लिखा और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और ये क्या होते हैं? आर इक्वल होते हैं। ए बी ए सी के, ए बी जो है वो डी सी के इक्वल था, ए बी जो है वो डी सी के इक्वल था, इसलिए मैंने डी सी की जगह पे ए बी लिख दिया। और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल था, ठीक है, इसलिए मैंने बी सी की जगह पर ए डी लिख दिया। यहाँ से हमें मिलता है कि 2AB इज इक्वल्स टू 2AD, ये और ये काट दो, AB इज इक्वल्स टू निकल गया AD, AB इज इक्वल्स टू AD निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2, इसको कर देना इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, चारों साइड जो है बराबर है, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। फिर से ध्यान देना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये क्या, AB की मैंने DC की जगह पर AB लिख दिया, क्योंकि DC जो होगा वो AB के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। और BC की जगह पर मैंने AD रख दिया, क्योंकि ये भी सेम पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गया छोटा सा बहुत प्यारा सा आंसर हो जाएगा इसका, ABCD इज अ रोम्बस। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को एकदम स्टार मार्क कर लेना। ये वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आएगा जब भी तो 4 या 5 नंबर का आएगा, उससे कम में आएगा नहीं है, ठीक है। इसमें देखा रखा है कि रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक 2 टेंजेंट्स दिख रहे होंगे आपको, जैसे CD दिख रहा है, इसमें एक नाम कर लेते हैं, इसको E कर लेते हैं, इसको F कर लेते हैं। तो CD जो है वो CE के इक्वल होगा, ये भी 6 हो जाएगा। और DB जो है वो DB जो है वो FB के इक्वल होगा, जो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना है क्या, AC जो पूरा लेंथ है, यानी कि AE प्लस EC दोनों निकालना है हमें। तो AE और AF अगर आप देखोगे, AE और AF ये दोनों के दोनों टेंजेंट है, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मैं एक को x मान लूँगा तो दूसरा भी x हो जाएगा, ठीक है। इसमें करना क्या है हमें, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सही बात है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, ऑब्वियसली सही बात है सर, दोनों एरिया एक ही चीज़ के हैं तो इक्वल तो होंगे ही, यही करना है हमें। लेकिन पहला एरिया किसी और तरीके से निकालना है, दूसरा एरिया किसी और तरीके से निकालना है, एंड देन उनको इक्वल कर देना है, ठीक है। चलो, सबसे जो पहला तरीका होगा हमारा वो होगा हमारा हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, जिसमें हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। चलो इधर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। ए मतलब फर्स्ट साइड, चलो एक काम करते हैं, AB प्लस BC प्लस CA बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमारे क्या निकलेगा, AB है 8 प्लस x, फिर है हमारा BC है 8 प्लस 6 14, फिर हमारा CA ये है 6 प्लस x बाई 2। S यहाँ से निकल जाएगा 14 प्लस 14 28 प्लस 2x बाई 2। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 14 प्लस x बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, S निकलेगा 14 प्लस x, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आगे जब इसको हम पुट करेंगे तो चलो, S का वैल्यू है 14 प्लस x, इसको ब्रैकेट में रखते हैं बाहर ही। यहाँ पर S है 14 प्लस x माइनस A था, A हमने लिया था AB, डेट इज़ 8 प्लस x, S 14 प्लस x, माइनस में B था हमारा 14, फिर S 14 प्लस x, C हमने लिया था 6 प्लस x, अभी सॉरी 6 प्लस, अभी ब्रैकेट में ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो जो माइनस है वो मल्टीप्लाई होगा अंदर के दोनों पार्ट्स के साथ, ठीक है। चलो इधर देखते हैं। तो 14 प्लस एक्स जो बाहर वाला s है उसको रहने देते हैं, इसमें देखते हैं 14 प्लस एक्स माइनस 8, अब ये माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब ये x के साथ भी होगा तो माइनस एक्स,
यहाँ पर 14 माइनस 14 मल्टीप्लाई हो गया, बच गया x, मल्टीप्लाई हो गया कह रहा हूँ मैं, कट गया, ठीक है। यहाँ पर फिर बचेगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। अब देखते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, वो कट गए। 14 माइनस 8 बच गए यहाँ पर। यहाँ पे 14 प्लस एक्स जो बाहर है उसको रहने देते हैं, अंदर बचा 14 माइनस 8 डेट इज़ 6। यहाँ पर था x और यहाँ पर बचेगा 14 में से 6 गया 8। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो मिलती है 14 प्लस एक्स और 48x, ठीक है। चलो ये जो हमें मिली पहली इक्वेशन। फिर दूसरा जो तरीका होगा हमारा एरिया निकालने का, वो देखोगे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ, इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि हमें एरिया निकालना है पूरे ट्रायंगल का किसी और तरीके से। तो मैं इसको 3 ट्रायंगल्स में बांट दूंगा। एक ट्रायंगल ये हो गया ACO, एक ट्रायंगल हो गया ABO और एक ट्रायंगल हो जाएगा COB, ठीक है। क्यों ये तीनों लेने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। अगर मैं ACO लूँगा तो AC मेरा बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगा मेरा यहाँ पर जो हमने E और यहाँ पर हमने रखा था F, तो ये हाइट हो जाएंगे OE OF, ये हमारे हाइट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि रेडियस है सर्कल का, ठीक है। तो हमारे पास हाइट और बेस दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ किस ट्रायंगल का? AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, ठीक है। सब में है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले बात करते हैं AOC में, तो हाफ इंटू बेस क्या है उसका 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इंटू हाइट क्या है? हाइट सब में सेम है 4, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा है प्लस में हाफ इंटू बेस, कौन सा है? AOB, उसमें क्या है? 8 प्लस एक्स है हमारा बेस और फिर इंटू में हाइट क्या है? 4, ठीक है। प्लस में ट्रायंगल COB में हमारा हाफ इंटू बेस है 8 प्लस 6 14, इंटू में हाइट है 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। यहाँ पर क्या मिला? 12 प्लस 2x प्लस यहाँ पर क्या मिला? 16 प्लस 2x प्लस 28। यहाँ पर मिल गया 4x प्लस 12 और 12 28 30 40 50 56। अगर मुझे दिख रहा है 4 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 14, यहाँ पर ये आ गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को इक्वल कर दे, चलो दोनों को इक्वल कर देते हैं। पहला क्या निकला हमारा? ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये निकला था रूट अंडर 14 प्लस एक्स और 48x मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल टू 4x प्लस 14, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स और 48x। यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर। x प्लस 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है? x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। तो एक यहाँ x प्लस 14 है और यहाँ पे इसका स्क्वायर, ये कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? 16 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे दोनों साइड से, ठीक है। इधर बच जाएगा 48x, इधर बच जाएगा 16x प्लस 16 इंटू 14, कितना हो जाएगा 2 to 4, ठीक है। इधर लेके आते हैं 16 को, तो ये हो जाएगा 48x माइनस 16x इज इक्वल्स टू 2 to 4। यहाँ पर आ जाएगा 32x इज इक्वल्स टू 2 to 4, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 to 4 बाई 32। क्या ये कटेंगे? यस 7 टाइम्स में x हो जाएगा 7। यहाँ से AB देखोगे
ए बी जो था वो था 8 प्लस एक्स, ए बी जो था वो था 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस 7 यहाँ से निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ए सी जो था हमारा वो था 6 प्लस एक्स, तो ये निकल जाएगा 6 प्लस 7 डेट इज़ 13 सेंटीमीटर। समझे? चलो आगे देखते हैं। नहीं समझोगे तो बात देख लेना, वैसे समझ जाओगे, बहुत इजी है। कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बाकी बहुत इजी से। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या करें, प्रूफ करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल होगा, मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल टाइप में, इसके बीच में अगर कोई सर्कल है, इसके बीच में अगर कोई सर्कल है, ओहो बढ़िया बढ़िया, तो ये जो सेंटर है इसके जो अपोजिट साइड्स है, जैसे कि मान लो सॉरी, अगर मैं यहाँ पर ए बी सी और डी, अगर मैं अपोजिट साइड्स ए डी एंड बी सी की बात करूँ, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, तो इन दोनों से अगर मैं सेंटर पे ज्वाइन करवाऊँ, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, तो ये एंगल प्लस में ये एंगल, इनका सम 180 होना चाहिए, इनका सम हो जाना चाहिए 180। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, कैसे प्रूफ होगा, अगर एक काम करते हैं, यहाँ पर ये बताते हैं, इसको लेते हैं एंगल 1, एक और यहाँ पे बनाओ, इसको लेते हैं एंगल 2, इसको लेते हैं एंगल 3, इसको लेते हैं एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो क्या एक बार ज़रा मुझे ये बताओ, इक्वल टू 360 डिग्री नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्यों होगा? सोचते रहना, चलो सोचते रहना। देखोगे ज़रा, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पहले नाम लिखते हैं ज़रा, पी क्यू आर एस, अरे एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, इतना मत सोचो। चलो देखो, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, बीच में ओ समझ लेना, ठीक है, इन ट्राइंगल पी ओ बी एंड ट्राइंगल क्यू ओ बी, पी ओ बी एंड ट्राइंगल क्यू ओ बी, तो देखोगे ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा क्योंकि रेडियस है ना। ठीक है, उसके बाद क्या 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 बुढ़ापा आ गया है मेरा। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी है क्योंकि कॉमन है, क्या है, कॉमन है। ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी हो जाएगा, रेडियस है। और एक चीज़ का इक्वल कर सकते हैं, पी बी इज इक्वल्स टू क्यू बी लिख सकते हैं, क्यों भैया, टेंजेंट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि पी ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, पी ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू ओ बी के बाय एस 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 क्राइटेरिया, ये वाला लगा लो। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कह सकता हूँ? अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सिंपलिसिटी? हो जाएगा सर, कह रहे हो तो बिल्कुल हो जाएगा। सिमिलरली क्या एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा? एंगल 5 भी क्या एंगल 6 के इक्वल होगा? एंगल 7 भी क्या एंगल 8 के इक्वल होगा? चलो ज़रा देखते क्या है। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, सारे के सारे सिमिलरली करके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको 1 ले लो, इसको 2 3 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
देखो हमें काम किस किस से है, हमें काम है 6, 7, 2 और 3 से, सबको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सबको उसी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 के इक्वल है, मैं इसको 2 लिखूँगा, 3 की हमें ज़रूरत है। 4 3 के इक्वल है, मैं इसको 3 लिखूँगा। 5 6 के इक्वल है, मैं इसको 6 लिख दूँगा, 6 को 6 ही रहने दूँगा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। 7 8 के इक्वल है, नहीं 7 की ज़रूरत है, 7 की तो ज़रूरत है हमें, 7 की ज़रूरत है हमें। 8 7 के इक्वल है, इसको एंगल 7 कर दूंगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 2√2 प्लस 2√3 प्लस 2√6 प्लस 2√7 इज इक्वल टू 360 डिग्री निकल रहा है। 2 कॉमन ले लूँ तो √2 प्लस √3 प्लस √6 प्लस रूट क्या बोल रहा हूँ मैं, एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर मैं 2 उधर भेज दूँ तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2 कट हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 प्लस 3 ये हो गए और 7 प्लस 6 ये हो गए। इनका सम हमें सप्लीमेंट्री बताना था जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो।